आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके क्लास 12th है उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.3 करेंगे। हाँ, आप डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि नाम में लिखा है देख के आप घबराना मत, क्योंकि 9.3 एक्सरसाइज में नथिंग, सिर्फ एक डेरिवेटिव करना है। आपको समझ में आया क्या करना है? सिर्फ एक डेरिवेटिव करना है और थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। आफ्टर इसमें कुछ इतना ज्यादा आपको मतलब यूज नहीं करना है। इसमें देखो दो टाइप के सॉल्यूशन है, यहाँ पे देखना। तो ये फर्स्ट सम कहता है, आप ध्यान से देखना। इसमें इसमें क्या लिखा है, आप ये वर्ड देखो, ये एक जर्नल सॉल्यूशन है। जहां पे जर्नल सॉल्यूशन होता है ना, याद रखना वहां पे सी आपका होता है, आंसर में सी होता है, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जब इंटीग्रेशन को सोल्व आउट करते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी सी ऐड होती है। तो जर्नल सॉल्यूशन में सी होता है, ठीक है। और दूसरा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, उसमें से सी हटाना है। वहां पे एक कंडीशन देगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, उसमें सी नहीं होता। समझ में आया? जो आपकी 9.2 एक्सरसाइज थी उसमें लास्ट के ऑप्शन में यही ऑप्शन थे दो, ठीक है। जहां पे जनरल सॉल्यूशन था वहां पे आपको गिवन था, देख लेना वो दो ऑप्शन अपने, ठीक है। अब चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल सम है, हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट सम रहने वाले हैं आपके, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट सम आपका क्या कहता है? ये कहता है dy बाय डी एक्स। जैसा कि हमने बताया था जनरल सॉल्यूशन में c होता है, जस्ट आपने इंटीग्रेशन करना है और y को लेफ्ट साइड रखना है, बाकी राइट साइड। हर एक सम इस एक्सरसाइज का ऐसे ही होने वाला है। देखिए फर्स्ट सम क्या कहता है आपका, आपको गिवन है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए 1 माइनस कोस एक्स का और 1 प्लस कोस एक्स का। माइनस का होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है आपका 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2। कहोगे सर ये आए कहां से है? ये कोस 2x के फॉर्मूले से आए हैं। आपको पता होना चाहिए कोस 2x का फॉर्मूला तीन फॉर्मूले होते हैं, एक tan की फॉर्म में होता है, वैसे इसके चार फॉर्मूले होते हैं। देखिए जो फॉर्मूले होते हैं इसके, जो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला आया है ये यहाँ से आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, यहां से आया। देखिए -2 साइन स्क्वेयर एक्स को आप राइट से लेफ्ट लेके आइए, 2 साइन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1 यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस का था, राइट से लेफ्ट में प्लस हो जाएगा और ये माइनस का cos 2x। ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस cos 2x बाई, इट मीन साइन स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस cos 2x बाई 2। अगर बात करें 1 माइनस cos 2x का जो कि आपको गिवन है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स। सिमिलरली अगर आप cos का ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1, तो यहां से क्या बन जाएगा, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, सिंपल ये फॉर्मूला जनरेट होगा। मतलब यहां से ये बनेगा और यहां से आपका ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली ये फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा सम है। देखिए कैसे, आपको dy बाय डी एक्स गिवन है, तो यहाँ से dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का क्या होता है 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाय, इज इट राइट? ये देखिए यहाँ से आपने ये आपका एक तो ये है 1 माइनस कोस 2x का 2 साइन स्क्वेयर एक्स, यहाँ पे 2 नहीं है। देखिए ये 2 है ना, ये 2 जो एंगल का है, अगर यहां से ये हटाएंगे ना तो ये x के नीचे आ जाएगा, इतना भी याद रखना आप, ठीक है ना। ये 2 अगर यहां से हटा देंगे तो ये x बाय 2 हो जाएगा। तो यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल, आपका साइन बाय कोस आपको पता है 10 होता है स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। ये आपने जस्ट एक फॉर्मूला अप्लाई किया है। आफ्टर देन अब क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, dx को इधर लेके आना है, dy इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 और dx।
अब क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपने क्या कर देना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, क्योंकि सी तो वहीं से ही आएगा ना, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो y dy हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे n स्क्वायर x बाई 2 dx हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सो यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम, 1 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x। 10 का हालांकि log की फॉर्म में होता है, वो सिंपल 10 का होता है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो आपने 10th क्लास में एक रिजल्ट पढ़ा होगा, 1 प्लस 10, फिर एंगल अगर x बाई 2 है तो x बाई 2 लिख दीजिए, सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 के इक्वल होता है। अगर इधर पे आप 10 स्क्वायर x बाई 2 इधर ही रखिएगा तो ये आपका सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। ये प्लस का है ना, इधर जाके माइनस का हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या, सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 पूरे का dx। इज इट राइट? अब क्या करना है, आपको पता है सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो आप अब अलग अलग कर लीजिए। देखिए, सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx इसको अलग कर लीजिए, माइनस 1 dx इसको अलग कर लीजिए। अब देखिए क्या करना है आपने, सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन 10 x बाई 2 होगा, के बाद जो x बाई 2 है ना, इसका डेरिवेटिव करके वो नीचे लिखना है। समझ में आया? ये वो पुट करने वाला ही प्रोसीजर है आपका। और माइनस 1 का क्या होगा, x। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन तो हो ही गया यहाँ से, इंटीग्रेशन को रिमूव करते हैं सिंबल को यहाँ से। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आपने कर लिया इसका, और प्लस सी जरूर लगा देना क्योंकि इंटीग्रेशन आपका हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करना है आपने, अगर आपका ये y है तो y इज इक्वल टू, ये 1 बाई 2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा आपका, कहां पे चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर से पलट के 2 ऊपर चला जाएगा, 2 10x बाई 2 माइनस x प्लस सी। ये आपका यहां से फाइनल आंसर होगा। और हर एक सब में आप y की वैल्यू ही निकालेंगे इसमें। और याद रखना ये जर्नल सॉल्यूशन है, जर्नल सॉल्यूशन में आपका c होता है। पहले ओवरव्यू ले लीजिए, सम को देख लीजिए, आप किस वे से इस सम को जो है अटेम्प्ट करोगे। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है। अब एनसीईआरटी मैथ में हम जो है आंसर को मैच कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी वाले है ना, इस एक्सरसाइज में तो लास्ट में बहुत कुछ कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम अपना आंसर अप्लाई वहां पे लास्ट में जो जैसे भी आंसर आएगा ना इनका, तो मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। ठीक है, तो इनका फर्स्ट जो है y इक्वल टू 10x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, एनसीईआरटी भी आपका यही आंसर कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, बिल्कुल इजी टाइप का सम था ये। नेक्स्ट सम डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपका थर्ड फैमिली का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई ए, स्क्वायर रूट एज इट इज। अगर जो ये ए है इसके आगे प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए है। याद रखना ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल टिप्स पे आने चाहिए। अपने y के एक साइड रखने हैं, ये dy इधर ही रहेगा, ये 1 बाई में आएगा, क्योंकि याद रखना अगर आपने इधर x है तो इधर सभी x के होने चाहिए, इधर y है तो ये सभी y के होने चाहिए। अब ये फॉर्मूला लगेगा आपका। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका सेकंड फैमिली का फॉर्मूला है। फॉर्मूला वही है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, बस इसमें ये टर्म ज्यादा ऐड हो जाती है। देखिए ये टर्म इस फॉर्मूले में जब ये रूट है ना नीचे से ऊपर उठ के जाता है ना, सिर्फ ये टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। अदरवाइज फॉर्मूला जो ये लास्ट वाला होता है ना, यहाँ पे सिर्फ देखो ये लगता है, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। वैसे तो ये भी इंक्लूड होता है सीवी इसके साथ में। ठीक है ना, तो आपका ये टर्म एक्स्ट्रा होती है जब ऊपर जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 बाई अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब आपने इसका dx निकालना है फॉर्मूला होता है साइन
इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए कर दीजिए। यहाँ पे जब आपने इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर दिया तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है आपका, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ए क्या है आपका 2 इज इक्वल टू, और आपका ये 1 का x के रिस्पेक्ट में x होगा, और याद रखना ये एंगल है आपका। अब यहां से अगर आप y बाई 2 यहीं रखिए, हमने तो y की वैल्यू निकालनी थी, साइन लेफ्ट से राइट में जाएगा तो ये सिंपल साइन बन जाएगा साइन x, और ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाके आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और जब आपने इंटीग्रेशन दोनों साइड कर दिया तो c जरूर ऐड कर देना इधर। इट राइट, आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपका जो है इन्होंने क्या कर रखा है, इसको है ना एक ब्रैकेट में लिख रखा है, ऐसे लिख सकते हैं, नथिंग एल्स, क्योंकि ये साइन है ना, जब आपने सी ऐड कर दिया ना दोनों के साथ गया, इसमें ऐड है ये एंगल में, और इसको बाहर भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर भी आ सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि पहले एक्स ऐड हुआ, सी ऐड हुआ है, उसमें इंटीग्रेशन पहले हुआ है, उसके बाद आपने साइन को शिफ्ट किया है। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा समझ में, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। और हाँ एक बात याद रखना, अगर यहाँ dy है तो सभी y के होने चाहिए, अगर यहाँ dx है तो कांस्टेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और सारे x के होने चाहिए। नेक्स्ट सम देखिए अब, नेक्स्ट सम देखिए, ये भी बिल्कुल इजी है। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्स वाई के एक साइड, इसको वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं, इसमें सभी अलग अलग हो जाते हैं। कैसे देखिए, आपने देखो dy बाई dx को तो यही रख लो, इज इक्वल टू, ये 1 है, ये y है ना, राइट साइड ले जाओ, ये माइनस का हो जाएगा, यहां तक आए समझने। अब आप dy को तो यही रखो, ये 1 माइनस y को नीचे लेके आओ, और ये dx आपका ऊपर चला जाएगा। समझ में आया। अब लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 माइनस वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx, लिख सकते हैं सिंपली। अब यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, 1 बाई 1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, log 1 माइनस वाई, बट इसका फिर से डेरिवेटिव करना है तो -1 नीचे आएगा। ये बात मत भूलना कि भाई इसको पुट किया जाता है एक्चुअली में, तब होता है ये, बट हम डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि y के आगे कुछ है नहीं, वो जो y का कुछ भी कोफिशिएंट होता है ना वो नीचे आता। अब कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, तो ये माइनस ही नीचे आएगा, याद रखना। जब आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log ऑफ मोड ऑफ 1 माइनस वाई, ठीक है। बट फिर इसका डेरिवेटिव में जो माइनस है ना, ये नीचे आएगा आपका -1 के बाद 1 का x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, और ठीक है ना। अब क्या होगा समझिएगा, ये माइनस का log 1 माइनस वाई है, ये है ना, ये log c है, ये इधर आके माइनस का log c हो जाएगा आपका, log c इज इक्वल टू x हो जाएगा। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद इसको आप कैसे लिख सकते हैं, को आप लिख सकते हैं माइनस का log, माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस को आप कॉमन ले लीजिए, जब माइनस को यहां से कॉमन लेंगे तो log 1 माइनस वाई बाई सी हो जाएगा ये आपका, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो यहां से log x, log 1 माइनस वाई बाई सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस एक्स के हो जाएगा, और log इधर से 1 माइनस वाई बाई सी, तो ई में कन्वर्ट हो जाता है, ई की माइनस एक्स हो जाएगा ये। समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद देखिए क्या करना है आपने,
यहां से है ना आप इस सी को है ना इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो वन माइनस वाई हो जाएगा, 1 - y इज इक्वल टू सी ई माइनस एक्स। इट राइट? आई थिंक सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आपने, माइनस वाई को तो इधर लेके चले जाइए, या फिर आप क्या करिए, माइनस वाई को तो इधर ही रहने दीजिए, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का सी ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब इस माइनस को इधर शिफ्ट करिए, तो ये तो वाई प्लस का हो जाएगा, ये 1 माइनस सी ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब जो ये माइनस सी है ना, माइनस सी है, इसको अलग से नाम दे दिया ए इन्होंने, क्योंकि कांस्टेंट है, लिख सकते हैं प्लस ए ई की पावर माइनस एक्स वाई। तो ये सम आपका इस वे से होना है। अब एनसीईआरटी देखते हैं क्या कहता है। हालांकि वो आंसर भी ठीक था, 1 प्लस ए ई। ये है ना एनसीईआरटी वाले क्या करेंगे, ये लास्ट में आंसर में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करेंगे आपकी। जैसे इन्होंने यहाँ पे जो ये कांस्टेंट था, इसको लोग सी लिख दिया, हालांकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को सी लिखना चाहिए था, बट इन्होंने अपना आंसर निकालने के लिए y की वैल्यू इस टाइप से निकालिए आप, ठीक है। तो अगर इस टाइप से निकालेंगे तो log c ही पुट करना है आपने। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। बट एक बात ध्यान रखना, अगर एनसीईआरटी में मैच करना है तो कांस्टेंट को log c लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। और जब भी आपके ऊपर y के ऊपर log होगा तो हम वहां पे log c ही जो है ऐड करेंगे। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम में क्या करते हैं, हम लेफ्ट को इधर रखते हैं, बाकी इसको राइट शिफ्ट करते हैं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स 10y dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स सेकेंड स्क्वायर y 10x dy। अब आपने क्या करना है, x वाले एक साइड रखिए, विदाउट मतलब x वाले एक साइड y वाले एक साइड, ऐसे करिएगा। अब देखिए यहाँ पे dx है तो x वाला रखिए, इस y को उधर शिफ्ट कर दीजिए, और वहां से आप है ना, देखिए हम x वाला इधर ले आइए, देखिए कैसे, सेकेंड स्क्वायर x और dx तो यहीं रख लिया, तो ये 10x था ना, ये इधर लेके आ गए हैं आप, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल है, अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू फिर माइनस है ये, अभी dy है तो y के एक साइड कर लो, तो यहां से क्या आएगा आपका सेकेंड 10y आ जाएगा, ये आपका dy। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, x और y वाले अलग अलग कर लिए। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा ध्यान से, यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx इक्वल टू माइनस बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर y ओवर 10y dy। ठीक है, अब देखिए जो 10x है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 10x का जो है डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x होता है, तो मतलब यहां से इसका log 1/log t ही आ जाएगा, यानी कि log 10x आ जाएगा। पर आना कैसे, करना कैसे है, पुट करके होगा यहां से भी और यहां से भी, तो हम यहीं पे कर देते हैं इस सम को, ठीक है। I1 I2 नहीं मानते, यहीं पे कर देंगे। कैसे, लेफ्ट में ही पहले चेंज करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, क्योंकि लिमिट तो है ही नहीं। पुट 10x को t पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट 10y को यहाँ पे भी आप क्या करिएगा, t ही पुट कर लीजिए, आप z पुट कर लीजिए, अलग अलग पुट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी 10x को भी यहाँ पे z पुट कर लीजिए, तो यहाँ से 10y का जो है डेरिवेटिव क्या होगा, 10y का
विद रिस्पेक्ट टू वाई ही कर रहे हैं, याद रखना। तो इसका सिकेंट स्क्वायर वाई, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो डी वाई इज इक्वल टू डी जेड। आई थिंक सो यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब ये इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स को आपने सेकेंड स्क्वायर डी एक्स को आपने डी टी कन्वर्ट कर दिया, और 1 बाई इसको आपने टी पुट कर दिया, तो ये देखो ऐसा बन गया अब। और ये माइनस टाइम्स ये आपका देखो सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई आपका डी जेड बन गया आपका, और अपॉन ये आपका टी। अब आपको 1/t का या फिर 1/z का या फिर 1/x का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है? log ऑफ मोड ऑफ t इज इक्वल टू माइनस z लिखिएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको z पुट किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ मोड ऑफ z। और जो c है ना, तो एक बात ध्यान रखिए, देखिए t को क्या पुट किया था, t जो y है, y में आपका log है, तो याद रख रहे हैं c भी log में लेना है आपने उस सिचुएशन में, प्लस और log के आगे है ना जो ये log c लिया है, ये याद रखना, ये माइनस भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। t अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और इनके आंसरों के अकॉर्डिंग मोल्ड होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से t की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे ये था log ऑफ मोड ऑफ, देखिए t को आपने क्या लिखा था, t को आपने एक 10x लिखा था, 10x, ठीक है, इक्वल टू माइनस log ऑफ ये क्या था आपका 10y था, और प्लस log c। आप इस c को है ना राइट से लेफ्ट में लेके आइएगा, यहाँ से log आपने तो y की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको लेके आइए यहाँ, ये प्लस का हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 10x प्लस का log 10y इक्वल टू log c, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए समझना, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगी है क्या, log m इंटू एन की क्या होती है, इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। अगर ऐसे हो तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे हो तो ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों जमा में है, तो ये नीचे वाली सिचुएशन है, तो ऊपर वाली लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं log आपका 10x और यहाँ पे 10y, राइट, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू log c। जब एंटी लॉग लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। आपने तो क्या निकालना था, 10y की वैल्यू निकालनी थी, और या फिर सिंपली कहें तो y की वैल्यू निकालनी है। 10y को इधर ही रखिए, ये c ये डिवाइड में चला जाएगा आपका, और 10x नीचे से ऊपर आके क्या हो जाएगा, 10 का क्या बन जाता है कोट, तो ये 10y, अगर खाली y की वैल्यू निकाले तो ये 10 इनवर्स हो जाएगा इधर जाके c कोट x, राइट। अब आंसर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या इनसे कुछ और भी डिफरेंट हो सकता है, वो आंसर मैच करेंगे तो पता चलेगा। ये है आपका इन्होंने है ना बस यहां तक छोड़ रखा है आंसर। देखिए अगर एनसीईआरटी की बात करें तो यहां तक आंसर है आपका, ठीक है, यहां तक आंसर छोड़ रखा है इन्होंने, क्या 10x 10y इज इक्वल टू c। और ये स्टेप है आप, क्योंकि हमारे को आंसर तो नहीं पता, तो आंसर ऐसे भी हो सकता है, आंसर ऐसे भी हो सकता है, और आंसर ऐसे भी हो सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ स्टेप आगे जाके भी आंसर ऐसा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट सम की ओवरव्यू लीजिए, सम का देख लीजिए, सम आप किस वे से जो है अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है आपका
यहाँ पे आपके x हैं, ये जानबूझ के करता है ऐसा, की पावर x प्लस की पावर माइनस x, और यहाँ पे आपका dy है इक्वल टू की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और ये आपका dx है। कि ये जो लेफ्ट साइड थे ना, ये राइट साइड जाके माइनस था प्लस हो गया, बस इतना सा फर्क है। अब यहाँ एक दिक्कत है, क्या आपने तो किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, और y की वैल्यू कब निकलेगी, जब इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपको क्या कर दीजिए, सबसे पहले तो dy और इस dx को dy के नीचे आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y के नीचे ये आपका दोनों x में है क्या, हाँ ये तो दोनों x में है, तो dy बाई डी एक्स लिख लीजिए यहाँ पे, dy बाई डी एक्स, dx को उधर ही रख लीजिए, dy की तो वैल्यू y की निकालनी है ना, तो x y को इधर ही रखिए आप यहाँ से ऐसे कर लीजिए, dy को तो यहीं रखिए, ये जो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x है ना, और जो ये प्लस का ये नीचे लेके आइए, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और ये आपका dx हो जाए। समझ में आया? अब इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये dy और यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ऑन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और ये आपका dx हो जाए। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, y का करेंगे एक के रिस्पेक्ट में y का, तो ये y ही हो जाएगा आपका यहाँ से, और यहाँ से इंटीग्रेशन करिएगा, क्या करना, पुट करके होगा, ये आपने पुट कर देना है यहाँ पे, पुट, या फिर पहले आप इसको है ना ऐसे लिख लो, हाँ ये तो हो गया इंटीग्रेशन। अब इसको सोल्व करना है तो पुट करके करना है ये, क्योंकि इक्वल, इसको पहले यहाँ से खत्म करिए, तो इसको ऐसे कैसा ही लिख लीजिए, अच्छा सा नहीं लगता, इसको dy लिखिए। अब यहाँ पे पुट करिए इसको, पुट, क्या पुट करते हैं इसमें, इसको इस हिसाब से करिए, लेट लिखो यहाँ पे पहले, तो आप लेट लिखो, लेट दिस वन इक्वल टू I1, तो हम I1 को अलग से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट से नहीं बनी, यहाँ पुट लिख के करूंगा, ये इक्वल टू आगे पीछे हो जाएगा, अच्छा सा नहीं लगेगा। हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको, I1 को सोल्व, हालांकि आप नीचे करेंगे, हम इधर कर लेंगे I1 को सोल्व। I1 इज इक्वल टू क्या है, से e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये आपका dx। ठीक है, तो अब पुट कर दो, पुट क्या कर दो, पुट आप e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t पुट कर दो, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x ही होता है, बट जो ये माइनस है ना, ये आगे आ जाता है आपका, फिर x का dx इज इक्वल टू dt। अब आप देख सकते हो नोमिनेटर में, देखो ये वाली टर्म देखो, ये पूरी की पूरी ये सेम है, और ये dx है, ये आपका dt बन जाएगा 1 बाई, अब देखो जो डिनोमिनेटर है इसको आपने t पुट किया था, अब सिंपली इसका जो है इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, log ऑफ मोड ऑफ t और t प्लस सी, और t की वैल्यू क्या है आपकी, log ऑफ मोड ऑफ t की वैल्यू क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और प्लस सी। अब ये वैल्यू, ये इक्वेशन सेकंड ले लीजिए, इसका नाम पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर आई की वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन, इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए फर्स्ट में,
जब आप फर्स्ट में पुट करेंगे, क्योंकि आपने तो y की वैल्यू निकालनी थी ना, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू dy, y होगा, क्योंकि यहां से तो y की वैल्यू आ जाएगी। और i क्या है, log ऑफ मोड ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, इट राइट, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं एनसीईआरटी मैथ क्या कहता है। एनसीईआरटी मैथ क्या करेगा, लास्ट में थोड़ी कैलकुलेशन करेगा, हम आंसर आपका मैच करते चलेंगे ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। ये कहता है आपका y इज इक्वल टू log e की पावर x, हाँ बिल्कुल सेम आंसर कहता है एनसीईआरटी आपका, ठीक है। आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। बाकी आप एक बार इसको देख लीजिए, तो वैसे आपने जो है इसको सोल्व करना है, देख लीजिए। टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है। इस क्वेश्चन में भी आप अलग अलग कर दीजिए, कैसे y की, जो ये y है आपका dy, ये y वाली टर्म y के नीचे लिख दीजिए 1 प्लस वाई स्क्र इक्वल टू, जो ये 1 प्लस एक्स स्क्र है इसके पास dx लिख दीजिए। अब देखो x अलग है आपके और y अलग है, जब x और y वाली टर्म अलग अलग हो जाए उसके बाद आप वेरिएबल सेपरेबल तो हो गया भाई, सभी वेरिएबल्स अलग अलग हो गए, सेपरेबल मतलब अलग अलग हो गए। उसके बाद आप दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करिएगा तो इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र और ये आपका dx, ठीक है। अब का तो इंटीग्रेशन सिंपल है, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र और ये नीचे और विदाउट रूट है, तो 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1 बाई ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र है dx, इसका फॉर्मूला लगेगा 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए ये वाला फॉर्मूला, 1 ए की जगह क्या है, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स की जगह वाई बाई ए 1, फॉर्मूला लग गया आपका। अब देखिए इसका अलग अलग कर दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड बाई पावर और प्लस सी। आई थिंक सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपने फाइनली किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है ना, तो y की वैल्यू कैसे निकालिएगा, देखिए ये tan है ना इधर जाके हट जाएगा, तो ये पूरे का पूरा y इज इक्वल टू tan ऑफ, ये सारा एंगल में आ जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक है। एनसीईआरटी या तो इसको आंसर मान सकता है या फिर इसको आंसर मान सकता है, या फिर कुछ और कैलकुलेशन यूज करेगा, वो भी मैं बताऊंगा। अब आंसर मैच कर लेते हैं आपकी बुक में कि एनसीईआरटी इसको आंसर आपका मानता है, तो ये आपका एनसीईआरटी ने सिर्फ इसको आंसर माना है, ये आपका आंसर है यहाँ से, ठीक है। हालांकि एक स्टेप ये भी कर सकते हैं, सब में कोई गलत नहीं है, हो सकता है एनसीईआरटी इसको आंसर मानता, भाई क्या करें, देखना पड़ता है। चलिए इसका ओवरव्यू लीजिए, सम को आप जो है कैसे सोल्व आउट करेंगे, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल सेम है, सिंपल है। क्या करना है, सबसे पहले तो x वाले अलग कर दीजिए, y वाले अलग कर दीजिए, कैसे देखिए समझिएगा। यहाँ से सबसे पहले तो y log y और ये आपका dx है, ये x है ना, लेफ्ट से राइट में x dy हो जाएगा, ठीक है। अब y के एक साइड करने हैं आपने, यहाँ तो dx रखिए, ये x डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, और ये dy तो यही रहेगा, ये आपका y log y ये इधर आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा।
अब जब दोनों अलग अलग हो गए ना, अब वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कीजिए, दोनों को क्या है लिखेंगे इंटीग्रेशन। जब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से दोनों अलग अलग हो जाएं, उसके बाद आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/x dx लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/y log y इंटीग्रेशन और ये आपका dy। ठीक है, तो ये पुट करके होगा, ये सिंपल ऐसे ही हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम इसको I1 मान लेते हैं, लेट ये I1 है आपका और ये आपका I2 है। ठीक है, तो हम I1 को अलग से सोल्व करेंगे, I2 को अलग से सोल्व करेंगे, आफ्टर देन इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से अगर बात करें फंक्शन की I1 की, I1 क्या है, इंटीग्रेशन 1/x और dx। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मोड ऑफ x। और याद रखना अगर जिसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और x आपका log में है तो c भी log में लिखिएगा, प्लस log c। ठीक है, ये तो आपका I1 हो गया। उसके बाद I2 को सोल्व करते हैं। I2 की वैल्यू क्या है आपकी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y log y और dy। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, को 2 नाम दे दीजिए, और जब अब आंसर आएगा उसको 3 नाम दे देंगे। ये पुट करके होगा, कैसे पुट कर दीजिए आप, log y को पुट कर दीजिए, log y का डेरिवेटिव 1/y फिर y का dy इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। अब वैल्यूज पुट करिए, कैसे देखिए आपने क्या किया है यहाँ पे 1/y dy, देखिए 1/y और ये आपका dy है यहाँ पे, क्योंकि ये फंक्शन अगर y में है तो ये इधर y होगा आपका। ठीक है, ये dy है 1/y और dy, ये तो आपका dt बन जाएगा सिंपल। और इस पूरे को y log y को आपने t पुट कर दिया, log y को आपने t पुट कर दिया तो ये 1/t बन जाएगा। आप कहोगे सर ये y कहाँ गया, भाई 1/y dy मतलब देखो ये टर्म और आपकी ये टर्म, ये दोनों की दोनों टर्म आपकी dt बन गई। और इसको क्या पुट किया था, इसको t पुट किया था तो ये 1/t dt हो गया। dt की वैल्यू है 1/y dy। ठीक है, यहां सिंपली इंटीग्रेशन लगाइए, log ऑफ मोड ऑफ t प्लस, देखिए फंक्शन आपका y में था तो ये भी, ये फिर log c ही लिखिएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका t की वैल्यू क्या है log y, तो यहाँ पे log मोड log y और प्लस log c, इसको 3 नाम दे दीजिए। तो लिखेंगे पुट इक्वेशन, वैल्यू ऑफ इक्वेशन पुट, वैल्यूज ऑफ इक्वेशंस सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो I1 की वैल्यू कितनी है आपकी, इधर से देखिए I1 क्या था आपका, I1 था आपका log ऑफ मोड ऑफ x। क्या, और ये जो c कांस्टेंट है ना, इसको एक ही बार लिखना, आप कांस्टेंट को एक ही बार लिखना और वो लास्ट में लिखना है। ठीक है, बार बार इसको मत लिखना, इधर भी उधर जाके माइनस हो जाएगा का, और ये अपने उससे होता है, इधर माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस माइंड में कंफ्यूजन मत पालना। सर यहाँ भी आप लोग सी लिखिए, मैं यहाँ पे माइनस का लिख देता हूँ, फिर क्या है, कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगी। सी में कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस का इधर जाके प्लस के 2 log c हो जाएगा, log c को एक अलग से नाम दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जस्ट
राइट साइड एक ही लिखना है जब फाइनल आंसर लिखोगे इसमें, ठीक है। इज इक्वल टू, तो I2 की वैल्यू है वो क्या ही है, log मोड ऑफ मोड ऑफ log y, और इधर एक log c आपने अलग से लिखना है। कहोगे सर ये क्यों, क्योंकि दोनों अगर log में आए ना तो c भी log में ही लेना है आपने, ठीक है ना। अब जिसकी वैल्यू निकाल लेना, अगर वो log में है तो c भी log में ले लीजिए। अब यहां से आप कैसे लिख सकते हैं इसको, काफी सारे तरीके हैं इसको, तो log x इज इक्वल टू, अब देखो ये आपके जो है log प्लस log c है, ठीक है। तो इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टी लगा के, log cy हो जाएगा, ये log cy हो जाएगा यहां से, ठीक है। या फिर इस log c को आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं। चलो उस log c को हम इधर लेके आते हैं, क्योंकि फाइनल आंसर भी तो आपका मैच करना है। फिर ऐसे करते हैं, देखिएगा, तो ये माइनस का log c है ना, इसको इधर लेके आते हैं, माइनस का log c इज इक्वल टू ये हो जाएगा log y, क्योंकि ये तो आपका आंसर बुक में आंसर देखने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली में एनसीईआरटी क्या मानता है। अब देखिए इसको log m माइनस log n के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं log x बाई सी, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका log y। अब देखो इस log से ये log कैंसिल आपका, तो x बाई सी, और जो ये log है देखो ये log बचा है, ये इधर जाके e बन जाएगा, और इधर y। एक आंसर ऐसे भी हो सकता है e की पावर x बाई सी, e की पावर x बाई सी, ये लोग है ना, ये लोग इधर आके राइट से लेफ्ट में आके e बन जाएगा, ये सब पावर में e की पावर x बाई सी इज इक्वल टू वाई, ऐसे हो सकता है। अब बुक में आंसर मैच कराता हूं, और वहां पे जो जो कैलकुलेशन होगी मैं साथ में बताऊंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो चुका है इसमें इन्होंने। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सी एक्स, सर 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 यहाँ तो x बाई सी आ गए, ओ भाई आंसर ठीक है, ये इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। जो ये यहाँ पे आपका आया है ना, जो ये e की पावर x इंटू 1/c आया है, 1/c को एक अनदर नाम दे दीजिए कैपिटल C, मैं इस C को स्मॉल c मान लेता हूं। ये है ना, पुट कर दीजिए यहाँ पे, कांस्टेंट कुछ भी कर लीजिए कांस्टेंट के साथ, ये e की पावर xc हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 1/c भी लिख सकते हैं, c में माइनस भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। समझ में आया, सी में कोई फर्क नहीं पड़ता, सी को आप कुछ भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप ये सम देख लीजिए किस वे से जो है आपने इस सम को करना है, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम देखिए क्या कहता है आपका, ये कहता है इसमें भी पहले तो अलग अलग कर लो, x के अलग y के अलग, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन y की पावर 5 इक्वल टू माइनस x की पावर 5, इधर x की पावर 5 हो जाएगा आपका, ये नीचे चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा आपका। देखिए dy तो इधर ही है, ये मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ गया, माइनस इधर ऐसे कैसा ही, ये dx ऊपर चला जाएगा आपका, और x की पावर 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अलग एक और स्टेप कर दीजिए, y की पावर 5 लिख दीजिए, यहाँ पे dy इक्वल टू माइनस, यहाँ पे x की पावर, क्योंकि ऊपर जाके पावर माइनस हो जाती है, अगर नीचे प्लस है ना तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाती है, और ये आपका dx। अब करिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन y रेज टू पावर माइनस 5 dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन x रेज टू पावर माइनस 5 dx, ये हो जाएगा सिंपली आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर दीजिए, इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, पावर में एक ऐड बाई पावर, तो ये हो जाएगा y की पावर माइनस 5 में एक ऐड कर दीजिए बाई माइनस 5
प्लस 1 इज इक्वल टू, ये माइनस तो एज इट इज, इसका क्या होगा, x की -5 में एक ऐड कर दीजिए बाई पावर, और यहाँ पे प्लस c, यहां तक आया समझ में। अब देखिए समझिएगा, ये तो y की -4 अपॉन -4 हो जाएगा, इधर से माइनस ऑलरेडी है, हो जाएगा x की -4 अपॉन ये हो जाएगा -4 प्लस c। ठीक है, घबराना नहीं है यहाँ पे आपको। अब देखिए ये माइनस का, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये y की -4 अपॉन -4 और प्लस x की -4, और ये माइनस माइनस प्लस होके ये माइनस होगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, बिल्कुल प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा इधर आके। हमने तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y को इधर रखिए, बाकी सारा शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे। तो कैसे, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट आपका, ये x की पावर -4/4, और ये 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को दोनों के पास भेज दीजिए, यहाँ पे है ना, क्या होगा, ये ठीक है बिल्कुल, बट एनसीईआरटी यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में आपके आंसर में थोड़ा सा चेंज करता है, वो एक्स वाई को साथ लिखता है आई थिंक सो इस सम में। तो हाँ, एक्स वाई को साथ लिख रखा है इन्होंने। देखो पहले सभी में y की वैल्यू निकालता था, यहाँ पे एक्स वाई को साथ लिख रखा है, तो आपने भी साथ ही लिखना है इनको। कैसे साथ होंगे भाई, उसको है ना उधर से है ना इधर शिफ्ट कर लो, तो ये प्लस का है इधर, तो ये माइनस का हो जाएगा ये भी, तो ये हो जाएगा y की -4 अपॉन -4, प्लस का है ना ये माइनस का हो जाएगा, और ये x की -4/4 इज इक्वल टू c, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो समझना, यहां से माइनस का 1/4 कॉमन ले लो, तो ये y की -4 प्लस x की -4 बनेगा, और इज इक्वल टू c। अब जो ये माइनस का 1/4 आया ना, इसको राइट साइड शिफ्ट कर दो, तो इसको लिख सकते हैं x की -4 प्लस y की -4 इज इक्वल टू, ये नीचे से ऊपर चला जाए -4c हो जाएगा, इसको अलग से नाम c दे दो, और इसको अगर नीचे लिखना चाहो तो लिख देना, अदरवाइज बुक देख लेते हैं क्या कहते हैं ये आंसर में। भाई आंसर इतना ही लिखता है एनसीईआरटी मैथ आपका, तो यहीं तक रहने दीजिए, अदरवाइज एक स्टेप और कर सकते हैं आप आंसर में, इसको नीचे भी लिख सकते हैं सोल्व आउट करके, x की 4 प्लस 1/y की 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ये कहोगे सर इसको कैसे लिखा, भाई कांस्टेंट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर आंसर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कांस्टेंट को। इस एक्सरसाइज में यही एक समझने की बात है बस, समझ में आया, कांस्टेंट को आप आंसर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका 9th सम है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले क्या करना है, आपने अलग अलग कर लेना है, dy को यहीं रखिए, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x और dx। अब दोनों अलग अलग हो गए ना, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx। भाई इनवर्स वाले फंक्शन होते हैं ना, उनका इंटीग्रेशन नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, वहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना है अपने इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल अगर लगाएंगे तो आइलेट पता होना चाहिए, सर यहाँ किसके साथ प्रोडक्ट करें हैं, यहाँ पे 1 लिख दीजिए आप, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब क्या करते हैं समझिएगा, मैं लेट लिख के ना इसको I1 मानता हूं और इसको I2 मानता हूं, क्या करूंगा भाई, दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ये लेंथ ही जाने वाला है आपका, प्रोडक्ट रूल लगेगा आइलेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ, आप चाहो तो आप नीचे सोल्व कर सकते हो इसके,
कोई बात नहीं, अलग अलग दिखा देना। सबसे पहले तो I1 को सोल्व कर लेते हैं। I1 इज इक्वल टू किसके है, 1 dy के इक्वल है, तो यहां से तो y आ जाएगा और प्लस c, ये तो आपका I1 हो गया। और जो ये c, नेक्स्ट में भी मैं c ही लिखूंगा, उनको फिर अलग से एक c नाम दे दूंगा, घबराना मत। समझ में आया भाई, टेंशन नहीं लेनी आपने। और भाई लाइक करके जाइएगा अगर चैनल को विजिट करते हो तो आप। तो इसके बाद क्या करिएगा, I2 को लिखिए आप यहाँ पे, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए, तो सेकंड, अब थर्ड निकाल लेंगे। I2 क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन इनवर्स x dx। अब आइलेट का फॉर्मूला अप्लाई करिए आप। जब आइलेट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आइलेट, ये तो एल्जेब्रिक है 1 आपका, और साइन इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में है, तो पहले ये आता है तो इसको फर्स्ट मानना है, इसको आपने सेकंड मानना है। समझ में आया, इस हिसाब से आपने मानना है। अब देखिए I2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप जो है इसका फॉर्मूला अप्लाई करिएगा प्रोडक्ट का, और आपको यहाँ पे पता है फर्स्ट फंक्शन कौन सा है आपका, ये, और सेकंड फंक्शन ये है। क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, फर्स्ट का, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड 1 है, और एक और dx, ये dx है ना इस इंटीग्रेशन का। इसके बाद देखिए 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x होगा, ये तो x साइन इनवर्स x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, देखिए साइन इनवर्स x का क्या होता है इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव, ये होता है 1 बाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। वन माइनस एक्स स्क्वेयर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और ये dx। आई थिंक सो यहां तक आप x साइन इनवर्स x इज इक्वल टू दिस वन, तो ये आपका I2 है। यहां से I2 में भी आपके देखिए, यहां से अगर मैं इसको पुट कर दूं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसको अलग से सोल्व करिए अब आप। ठीक है, कैसे, I2 मान लिया है, तो आप यहां से लेट ये I2 इज इक्वल टू, ये तो x साइन इनवर्स x रखिए माइनस, इसको I3 मान लीजिए आप। ठीक है, सेपरेटली I3 की वैल्यू जो है निकालेंगे हम, 1 थी, को 2 मान लेते हैं और 2 में रख देंगे। I3 की वैल्यू निकालिए पहले, I3 इज इक्वल टू क्या है, अंडर द रूट 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x dx। अब पुट कर दीजिए वैल्यू यहाँ पे दोबारा से, पुट कर दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट कर दीजिए। ठीक है, t पहले तो नहीं पुट किया था कहीं पे, देख लेते हैं। I2 को भी ऐसे ही सोल्व किया, I1 को सोल्व किया विद, हाँ कहीं पे नहीं पुट किया t, तो t पुट करके कर लेते हैं इसको। देखिए कैसे, को t पुट कर लेते हैं, इसको t पुट करेंगे तो यहाँ से माइनस का 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ से है, हालांकि माइनस भी है यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे माइनस भी ले लीजिए बाहर, I3 में आप माइनस भी ले लीजिए, यहाँ पे माइनस ले लीजिए, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस I3 की सीधी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्योंकि ये माइनस भी है। माइनस को आप अंदर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस को आप अंदर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से
देखिए x dx और माइनस x dx, तो ये तो आपका 1/2 dt बन जाएगा पूरा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू, माइनस x dx, ये तो आपका 1/2 dt बन जाएगा अपॉन, वो आपने क्या पुट किया था t, और यहां से इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन 1/2 log ऑफ मोड ऑफ t, t की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी, ये आपका I3 आया है। ये इक्वेशन थर्ड। पहले तो आपने पुट करनी है इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में, फिर इक्वेशन सेकंड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो यहां से पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन जो आपकी थर्ड आई है इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, ये रही I2 इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, और जो ये वैल्यू आई है देखिए -I3 की वैल्यू ये आई है आपकी 1/2, और ये प्लस में आई है वैल्यू प्लस 1/2 log ऑफ मोड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी, मतलब I2 की वैल्यू आ गई आपकी। अब दोबारा से पुट करना है आपने, देखिए ये दोनों वैल्यू है आपकी, यहां से आपके पास x1 की वैल्यू भी है, x1 की वैल्यू कहाँ है, ये रही आपकी x1 की वैल्यू, इसको हालांकि 2 नाम दे दिया था, इसको आप कुछ और नाम दे दीजिए, तो आप स्टार नाम दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि 2 उसको दे दिया है आपने। तो ये वैल्यू आई है, देखो x1 की वैल्यू ये है आपकी, अभी x2 की वैल्यू ये निकाल ली, और ये दोनों की दोनों वैल्यू में करते हैं पुट। I2 को क्या सेकंड इक्वेशन नाम दिया था, इसको सेकंड डैश नाम दे दीजिए क्योंकि ये अलग निकली है। तो पुट करते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ स्टार एंड सेकंड डैश इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में I1 की वैल्यू रखिए, क्या है y है, c एक ही बार लिखना है आपने, बस वो लास्ट में लिखना है, या तो उसको लॉग में, वो तो आंसर अगर एनसीईआरटी लॉग में कहेगा तो लॉग में लग के करेंगे, अदरवाइज सिंपल, है ना। तो यहां से y इज इक्वल टू, क्योंकि I1 की वैल्यू क्या है y है, y प्लस सी, और I2 की वैल्यू क्या आई है x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 log ऑफ मोड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी, ये वैल्यू आई है, आई थिंक सो। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या कहता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहता है y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, कौन सा सन है ये आपका, एक्स साइन इनवर्स एक्स, बिल्कुल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी, यही मतलब एनसीईआरटी बुक आपकी इसी आंसर को जो है ठीक मानती है। आई थिंक सो ये सम आपका समझ में आ गया होगा, देख लीजिए आपने किस वे से इस सम को हैंडल करना है। सिंपल टाइप का सम है, ज्यादा टिपिकल टाइप का सम नहीं है। एक बार फिर से आप जस्ट वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल है, वेरिएबल सेपरेबल से करिएगा, पहले तो इनको सबको अलग अलग कर दीजिए, y के एक साइड x के एक साइड, फिर आफ्टर देन आपने क्या करना है इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है। देखिए कैसे करिएगा इसको, सबसे पहले तो e की पावर x tan y dx इक्वल टू, इसको आप है ना राइट साइड शिफ्ट करिए, -1 माइनस e की पावर x सेकेंड स्क्वायर y और dy, ठीक है, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा। अब आप x और y को एक साइड रख लीजिए,
हम इसको dx को तो यही रखते हैं और यहाँ पे 1 माइनस e की पावर x तो यहाँ आ जाएगा, ये 1 माइनस e की पावर x, ये माइनस आपका, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर y अपॉन ये y tan y इधर dy, और जो ये e की पावर x है ना, ये ऊपर रहेगा आपका, है ना, सिंपली। अब आप अगर देख सकते हैं तो ध्यान से देखिए, e की पावर x और dx, और यहां से आपने 1 माइनस e की पावर x ले लिया, ये माइनस यू का यू, सेकेंड स्क्वायर y dy लिख दिया, यहाँ पे dx कर दिया है, dy लिखिए, क्योंकि पूरा अगर y में हो तो dy लिखना है, dy। और ये आपने है ना जो tan y था, ये y का है, ये आपने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब दोनों अलग अलग हो गए ना, अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करिएगा तो क्या बनेगा, लाइव आते हैं तो लाइक करके जाइएगा चैनल को। जब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करते हैं क्या रहेगा, देखिएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x dx होगा, ये आपका इक्वल टू, माइनस बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर y अपॉन tan y dy होगा, ठीक है। अब क्या करिएगा, लेट लिख के इसको I1 मान लीजिएगा, लेट इसको I1 इक्वल टू इसको I2, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिएगा। हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर I2 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। चलिए यहां से निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो I1 की वैल्यू निकालते हैं। I1 क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x और ये dx, ठीक है। पुट कर दीजिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को, 1 माइनस e की पावर x को t पुट कर दीजिए, तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, इसका माइनस e की पावर x का माइनस e की पावर x ही रहेगा, तो dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से अब आप देखिए e की पावर x और dx है, और ये माइनस राइट साइड dt हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए आप, ये वैल्यू यहाँ पे रखिएगा, तो क्या होगा, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, जब ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा आपका, देखिए e की पावर x dx, ये तो माइनस dt बन गया आपका, और ये आपका 1 बाई, देखिए 1 माइनस e की पावर x को आपने t पुट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस log ऑफ मोड ऑफ t, और t क्या है आपका, चलो एक स्टेप और लिख देंगे, और प्लस c, और c को है ना लास्ट में अपने अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे, अगर लॉग में रिक्वायरमेंट होगी तो लॉग में लिख लेंगे, अदरवाइज सिंपल c लिख लेंगे, आप घबराना मत। तो यहाँ से माइनस log ऑफ मोड ऑफ t की वैल्यू क्या है, यहाँ से 1 माइनस e की पावर x प्लस c, ये तो आपका I1 आ गया। अब I2 को सोल्व करते हैं, देखिएगा, अब किसको सोल्व करते हैं, I2 को। I2 क्या है आपका, ये रहा, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ पे जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं I2। I2 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है ये, माइनस बाहर है, सेकेंड स्क्वायर y ओवर tan y dy। आपको पता है tan y का जो है डेरिवेटिव ऊपर है, तो tan y को t पुट कर लीजिए, यहाँ से सिंपल है, ये तो पुट tan y को, वहां पे t पुट किया था ना, z पुट कर लीजिए यहाँ पे, तो tan y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर y, फिर y का dy इज इक्वल टू dz हो जाएगा, ये आपका। देखिए सेकेंड स्क्वायर y dy तो आपका क्या हो गया,
dz हो गया अपॉन 10y को क्या पुट किया है, z पुट किया है। जब आप इसका जो है इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, माइनस log ऑफ मोड ऑफ z प्लस सी, और यहां से माइनस log ऑफ मोड ऑफ इस z को क्या लिख सकते हैं, 10y प्लस सी। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमने पहली इक्वेशन को एक नाम दिया था, को 2 दे दीजिए और इसको 3 दे दीजिए। देखिए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट यही तो थी आपकी, सिंपल है, तो लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप फर्स्ट में रखोगे, देखोगे यहाँ पे ये आया था आपका माइनस log ऑफ मोड ऑफ 1 माइनस ई की पावर एक्स। ये सी है ना, अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, ध्यान रखना। बीच में है इज इक्वल टू आई टू की वैल्यू क्या आई है, ये भी माइनस में आई है, माइनस log ऑफ मोड ऑफ क्या आई है, माइनस log ऑफ मोड ऑफ 10y। ठीक है, और देखना अगर ये दोनों log में है, अगर y भी आपका log में है तो c भी log में लीजिए, इस c को कन्वर्ट कर दीजिए log c में, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या करिएगा, ये माइनस का है ना, ये इधर लेके आइए, ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस को आगे लिखिए आप यहाँ पे, log मोड 10y माइनस log मोड 1 माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू log c। सर आपने ऐसा क्यों किया, भाई ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं y वैल्यू निकालना चाहता हूं यहाँ से, और यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लग जाएगी। log की प्रॉपर्टी m माइनस n के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये होता है log m अपॉन log n इज इक्वल टू log c। अब जब एंटी लॉग करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 10y की वैल्यू आ जाएगी आपकी c इंटू 1 माइनस ई की पावर x, या तो 10 इधर जाके 10 इनवर्स बन जाएगा, खाली ई की वैल्यू निकल y की वैल्यू निकल जाएगी, या फिर इधर ऐसे ही आंसर होगा। एक स्टेप और कर सकते हैं यहाँ से, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स c 1 माइनस ई की पावर x, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एनसीईआरटी बुक देखते हैं क्या कहती है आपकी। 10y इज इक्वल टू, ये इन्होंने है ना, यही मानना है इन्होंने, ये फर्स्ट वाला ही, ये बोलते हैं साहब इतना कर दीजिए, हम आंसर को ठीक मान लेंगे आपके, इतना ही करना है आपको, आगे ये स्टेप मत करिएगा, करना चाहो तो कर दीजिएगा, गलत नहीं है कि हमें आंसर थोड़ी ना पता है। देख लीजिए इस सम को आप किस वे से जो है अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा टिपिकल टाइप का सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, में भी आप क्या करना है, आपने अलग अलग करना है, फिर पहले तो आप दोनों को अलग अलग करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे तो आपका dy बचेगा, ये होगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका यहाँ से dx। अब क्या करिएगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए बोथ साइड, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब लेट लिख के इसको आप i इज इक्वल टू i1, तो आपने i1 को अलग से सोल्व कर लीजिए, आफ्टर देन ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए यहाँ से। i1 क्या है आपका, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स क्यूब
प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 और ये आपका dx। अब क्या करिएगा, यहाँ से ये 2x स्क्वेयर प्लस x को तो अलग ही रखिए, यहाँ से आप x स्क्वेयर कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 बनेगा, प्लस 1 ले लीजिए, x प्लस 1 बनेगा यहाँ पे dx। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको करिएगा 2x स्क्वेयर प्लस x अपॉन, यहाँ पे ये दोनों जो ब्रैकेट है इनमें से एक ले लीजिए x प्लस 1 और यहाँ से आप x स्क्वेयर प्लस 1 ले लीजिए। अब कैसे करिएगा, यहाँ से सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे लेट लिख के आप लेट से जो ये 2x स्क्वेयर प्लस x अपॉन x प्लस 1 आपका x स्क्वेयर प्लस 1 है, इसको आपने पुट कर देना है a बटा x प्लस 1 और यहाँ पे प्लस अगर x स्क्वेयर है bx प्लस c अपॉन x स्क्वेयर प्लस 1। अब क्या करिए, यहाँ से एलसीएम लीजिए, आप एलसीएम लेंगे x प्लस 1 भी होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 भी होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए a की, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी की मल्टीप्लाई करिए किसके साथ, x प्लस 1 के साथ। ठीक है, और इधर से 2x स्क्वेयर प्लस x अपॉन x प्लस 1 और ये आपका x स्क्वेयर प्लस 1। देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल। अब क्या करिए, आप कंपेयर करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वेयर प्लस x इज इक्वल टू, यहाँ से ax स्क्वेयर प्लस a प्लस यहाँ से bx स्क्वेयर प्लस bx प्लस cx प्लस c। ये मिस्टेक थी, यहाँ c को 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। चलिए अब इसको कैसे करते हैं, यहाँ से लाइक टर्म कलेक्ट कर लीजिए, एक्स स्क्वेयर ए प्लस बी, ये और ये टर्म। अब प्लस एक्स की करते हैं, यहाँ से बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, एक्स एक्स वाली कर ली। अब कांस्टेंट कर लीजिए, ए प्लस सी हो जाएगा, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है प्लस सी। और यहाँ से 2x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 0 लिख सकते हैं। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड आप कंपेयर करेंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट यहाँ पे तो 2 है, इज इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू 2 है। यहाँ से x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b प्लस सी है, इज इक्वल टू 1। और कांस्टेंट क्या है, a प्लस सी, और वो किसके इक्वल, आपका यहाँ से 0 के इक्वल है, a इज इक्वल टू माइनस सी आ गई। a की वैल्यू क्या आई है, माइनस सी आई है। अगर a की वैल्यू आप या तो यहाँ पुट कर लीजिए, यहाँ पे पुट करिए आप, यहाँ पे जब a की वैल्यू माइनस सी पुट करेंगे तो ये b माइनस सी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड लिया, इसको थर्ड नाम दे दीजिए, इसको फोर्थ नाम दे दीजिए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपने लीनियर इक्वेशन है 10th क्लास में बहुत सोल्व की है। तो कैसे करिएगा, यहाँ से b प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, यहाँ से b माइनस सी इज इक्वल टू 2 है। तो ये देखिए ये कैंसिल आउट, तो 2b इज इक्वल टू 2 और 1 3, तो b इज इक्वल टू 3/2 आया है आपका। समझ में आया, ये b की वैल्यू आई है। अगर b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये 3/2 माइनस सी इज इक्वल टू 2 और माइनस सी इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2। तो ये 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, 1/2 आ जाएगा ये। और ये माइनस का c, तो c की वैल्यू माइनस का 1/2 आ गई यहाँ से। ठीक है, और c की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो a की वैल्यू प्लस का 1/2 आ जाएगी, यानी कि a की वैल्यू भी है आपके पास, b की वैल्यू भी है आपके पास, एंड c की वैल्यू भी है आपके पास। समझ में आया, मैं फिर बता देता हूँ क्या करना है। a की वैल्यू इधर से इधर जाके माइनस सी हो जाएगा, माइनस सी, a की जगह माइनस सी रखेंगे तो b माइनस सी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2।
तो a प्लस सी 1 गिवन था यहाँ पे और b माइनस सी की 2 वैल्यू आई है यहाँ से। ऐड करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, एक बी 2 बी, एक और 2 3 हो जाएगा आपका। b की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। b की जगह 3/2 पुट करोगे यहाँ पे तो माइनस सी इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2, 2 दूनी 4 में से 3 गया, 1/2 और माइनस ये राइट साइड शिफ्ट कर दो, ये c की वैल्यू -1/2 आ गई। c की वैल्यू यहाँ पुट की, माइनस 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 प्लस हो गया, 1/2 आ जाएगा। तक आया समझ में? अब ये जो वैल्यूज निकाली हैं ये इक्वेशन सेकंड में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से जो ये वैल्यू आई है इनको पुट कर दीजिए, पुट इक्वेशन सेकंड लिखेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इक्वेशन सेकंड। जब आप सेकंड में ये वैल्यू पुट करेंगे एंड इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देना है। जब इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 x² प्लस 1 dx हो जाएगा, इज इक्वल टू, जब यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये इंटीग्रेशन a की वैल्यू क्या है आपकी 1/2, तो ये है आपका 1/x प्लस 1, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस अब किसकी करनी है, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। b की वैल्यू क्या है आपकी 3/2 और ये आपका x, और c की वैल्यू क्या है आपकी -1/2 अपॉन कितना है ये x² प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज dx। अब इस टर्म को सोल्व करते हैं, इस वाली टर्म को देखिए कैसे सोल्व करना है। ये इस वाली टर्म को सोल्व करते हैं, देखिए कैसे। क्या हो गया भाई, को कैसे हटाएं यहाँ से? चलो नहीं हटता तो मत हटो भाई, इसके ऊपर ही कर देंगे हम, है ना। अब ठीक, अब देखिए इसको कैसे करना है आपने, अलग अलग कर दीजिए। कैसे तो लिख सकते हैं 1/2, बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx, यहाँ से प्लस का 3/2, है ना, प्लस का 3/2 का 3/2, x की वैल्यू 3/2 और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन x ओवर x² प्लस 1 और dx, और माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/² प्लस 1 और ये आपका dx। ठीक है, ये अलग अलग कर लिया आपने। अब यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 1/2 log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/2। अब क्या करना है आपने, x² प्लस 1 को t पुट कर दीजिए। जब x² प्लस 1, इसको सोल्व कर देता हूं, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन x बाई x² प्लस 1 dx पुट कर दीजिए, x² प्लस 1 को t 2x dx इज इक्वल टू dt एंड x dx इज इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका x dx को आप 1/2 dt पुट करते हैं, ये 1/t, तो 1/2 log ऑफ मोड ऑफ t, t की वैल्यू क्या है x² प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आई है
1/2 log ऑफ मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2, ये आपका फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x बाई ए हालांकि 1 है x प्लस 3, ठीक है। अब यहां से आप देखिए 1/4 कॉमन ले लीजिए। 1/4 कॉमन लेने का मतलब है यहाँ से 2, जब आप 1/4 कॉमन लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1 1/2 tan इनवर्स x प्लस 3। इसके बाद देखिए कैसे करिएगा। के बाद ये 4 से ये 2 दूनी 4, ये 2 हो जाएगा यहाँ से 1/4 टाइम्स log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1, यहाँ से प्लस का ये 3 log ऑफ मोड ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। यहाँ से 1/4, ये 2 है ना, आगे है ना, ये ऊपर पावर में चला जाएगा। log ऑफ x प्लस 1 की पावर 2 प्लस को लिख सकते हैं log ऑफ मोड ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 की पावर, ये पावर 3 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 3। आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा। के बाद देखिए 1/4 यहाँ प्रॉपर्टी लगी है log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इसको लिख सकते हैं log x प्लस 1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3, ये आपका क्लोज यहाँ से, ठीक है, और माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। एनसीईआरटी आपका इस आंसर को जो है राइट मानता है। वहां पे जब देखेंगे तो आपको ये जो है मिलेगा। तो देखिए इस सम को आपने किस वे से जो है अटेम्प्ट करना था। सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। हालांकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, वो थोड़ा ध्यान से करिएगा।